नमस्कार। एक बार फिर से आपका पॉलिटिकल लेंस की चुनावी चर्चा में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विषय है एग्ज़िट पोल। आप सभी ने अब तक न्यूज़ में, पेपर में एग्ज़िट पोल पढ़ लिया होगा। क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला है वो सब आपने देख सुन लिया होगा। सबसे पहले मैं इसके इतिहास पे जाता हूँ। ये था क्या? तेल साबुन बनाने वाली कंपनियां सर्वे किया करती थी अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बढ़ाने के लिए। इन लोगों ने इसी चीज़ों को लेके राजनीति में प्रवेश किया और वो बन गया एग्ज़िट पोल। पहले ओपिनियन पोल हुआ करता था जिसमें लोग अपने ओपिनियन, चुनाव से पहले अपना ओपिनियन बताते थे और उस आधार पर ये बनता था। बाद में इन्होंने शिफ्ट किया कि मतदाता ने किसे मत दिया है, ये कुछ सवालों से वो उनसे पूछते हैं और इस तरह से ये एग्ज़िट पोल बना। पर इसकी विश्वसनीयता पे हमेशा ही सवाल खड़े हुए हैं। ये नोएडा में एसी कमरे में बैठकर बना देते हैं एग्ज़िट पोल, ग्राउंड पे इन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। इस वजह से ये 100 में 90 बारी फेल ही होते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके सैंपल साइज़ की। किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि बड़ा से बड़ा सैंपल साइज़ लिया जा सके। उसके लिए बहुत धन चाहिए, बहुत समय चाहिए, बहुत लंबा ही उसे समय चाहिए होता है इसके लिए। तो मतदान के कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो इस बीच में आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी आप अपना बनाते हैं, वो उतना विश्वसनीय नहीं दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उसका प्रेडिक्शन उतना ही अच्छा होगा। लोग क्लेम करते हैं 10,000, 20,000, 50,000। इससे ज़्यादा सैंपल साइज़ का नहीं हो सकता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं आता हूँ कि ये आखिर अगर विश्वसनीय नहीं है तो आखिर ये लोग करते क्यों हैं? तो इसका कारण है पैसा। ये नेताओं से, राजनीतिक दलों से उन्हें हार का डर दिखा के पैसा ऐंठते हैं। ये जाते हैं, उन्हें ये समझाते हैं कि आप इस बारी चुनाव में हार रहे हैं, आपकी इतनी सीटें आ रही हैं, आपका ऐसा है, और ये डर दिखा के वो उनसे पैसे लेते हैं और उसी पैसे का उपयोग मत बनाने में ये करते हैं ताकि लोगों का थोड़ा सा माहौल बने उनके फेवर में। पर इसका कोई असर नहीं होता। मतदाता बहुत जागरूक है, वो अपना मत, अपना निर्णय अपने बुद्धि विवेक से बनाता है। अब आप स्वयं मुझे बताइए, जो नेता जहाँ से भी चुनकर आता है वो खुद उस क्षेत्र में रहता है, क्या उसे जानकारी नहीं होगी? उसे जानकारी रहती है। उसे खुद पता रहता है कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ या कैसा कुछ चल रहा है हमारे खुद के क्षेत्र में। लेकिन फिर भी वो पैसे देते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल बना रहे और लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि हाँ, इन नेताजी का थोड़ा सा है, टीआरपी उनकी बनी रहे। अब मैं आपको बताता हूँ 2004 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में हर बारी एग्ज़िट पोल फेल हुआ है। एक चाणक्य करके एक एग्ज़िट पोल उन्होंने दिया था 2014 में, जिसने बिल्कुल एग्जैक्ट एग्ज़िट पोल दे दिया था 340 संभवतः सीटों के लिए। एनडीए सरकार, जब मोदी सरकार बनी थी 2014 लोकसभा में, तो उस समय उसके आंकड़े मिल गए थे बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद वो भी काफ़ी बारी फेल हो चुका है, तो उसके विश्वसनीयता पे भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यह 100 में से 90 बारी फेल होते हैं। हरियाणा चुनाव आपने देख लिया और तमाम तरह के एग्जाम्पल हैं। एक दो बारी इनका तुक्का लग जाता है, लोग उसे ही मान के बैठ जाते हैं। अब एक और चीज़ है फलोदी बाज़ार। यहाँ पे सट्टा लगाया जाता है, लोग जीत और हार पे सट्टा लगाते हैं। तो अभी फलोदी बाज़ार के सट्टा में भी नीतीश सरकार की सरकार बन रही है, एग्ज़िट पोल में भी नीतीश की सरकार बन रही है, और बाकी जो कुछ भी अभी मैंने देखा है उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये बताया है कि नीतीश कुमार वापस से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप इन सब के मज़े लेते रहिए, आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।